दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको अकबर और बीरबल के जो किस्से हैं आपने बहुत सुने होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार अकबर और बीरबल का किस्सा सुनाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपको आनंद आएगा। बहुत ही रोचक किस्सा है, ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। एक बार क्या हुआ कि अखबार अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे और वो पानी मांग रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो उनके पास में कोई निजी सेवक नहीं था। तो दूर खड़ा एक कचरा साफ करने वाला सेवक था। उसने बादशाह अकबर की बात सुनी और वो दौड़ कर आया और पानी का गिलास लेकर अकबर के पास गया, बादशाह के पास गया। अकबर भी उससे देकर चौंक गया, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, कोई उपाय नहीं था। तो अकबर ने उस लड़के से पानी का गिलास लेके पिया और अपना गला तर किया। इसके बाद में तुरंत कुछ देर बाद में ही अकबर के जो दूसरे निजी सेवक थे वो कमरे में आ गए और उन निजी सेवकों ने उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर निकाल दिया और सब अकबर की चापलूसी करने में लग गए। अब साल दोपहर को होते होते ही अकबर के बुखार आ गया तो हकीम को बुलाया गया। हकीम ने दवाई दी लेकिन बुखार नहीं उतरी, बुखार और तेज़ हो गया। इसके बाद में राजवेद को बुलाया गया और उनके साथ में राज ज्योतिष भी आया, लेकिन अकबर की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जो राज ज्योतिष था उसने बादशाह अकबर को कहा कि महाराज, हो सकता है कि आज आपने किसी मनुष्य व्यक्ति की शक्ल सवेरे सबसे पहले देखी हो और उसी के कारण से आप बीमार हो गए हों। तो बादशाह अकबर को याद आया कि आज सुबह मैंने उससे कचरा साफ करने वाले नौकर से एक पानी का गिलास लिया था और सबके पहले सवेरे सबसे पहले मैंने उसी के दर्शन किए थे। तो वही सबसे बड़ा मनुष्य लड़का है, मनुष्य व्यक्ति है आज का, और उसी के देखने से, उसी के दर्शन से मैं बीमार हो गया। तो साहब अकबर को, बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया और तुरंत उसने उस कचरा साफ करने वाले नौकर को फांसी की सज़ा सुना दी। राजा के आदेश का पालन हुआ। सिपाहियों ने उस लड़के को पकड़कर बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जब इस बात का पता बीरबल को चला तो बीरबल तुरंत कारागार में उस लड़के से मिलने गया। वो कचरा साफ करने वाला लड़का बीरबल को देखे रोने लगा। तो बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा कि आपका कुछ नहीं होगा, आपको मैं मृत्युदंड नहीं देने दूंगा, आप चिंता मत करो, आपको मैं कारागार से मुक्त करा दूंगा। इसके बाद में बीरबल अकबर के पास आया और अकबर के हालचाल पूछे। तो बीरबल ने अकबर से पूछा कि महाराज, आप बीमार कैसे हुए? तो अकबर ने कहा कि आज सुबह मैंने एक मनहूस व्यक्ति अर्थात कचरा साफ करने वाले लड़के की शक्ल देखी थी, दर्शन किया था, उसी वजह से मैं बीमार हो गया। तो बीरबल को साहब बहुत ज़ोर से हंसी आई। तो बादशाह अकबर ने पूछा कि मैं तो बीमार हो रहा हूँ, वो तुझे हंसी आ रही है? तो बीरबल ने कहा कि मुझे आपकी बीमार होने पे हंसी नहीं आ रही है, मुझे तो आपकी समझ पे हंसी आ रही है। कहा मैं समझा नहीं। कि महाराज एक बात बताओ, चलो उस कचरा साफ करने वाले लड़के की, मनहूस लड़के की शक्ल देके आप बीमार हो गए, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई मनहूस व्यक्ति हो तो क्या आप उसे भी मृत्युदंड देंगे? बादशाह ने पूछा कैसे? मैं फिर नहीं समझा। कि उस लड़के ने आज सुबह जिस व्यक्ति का दर्शन किया और उस व्यक्ति के दर्शन से उस लड़के को इतनी बड़ी मौत की सज़ा मिली है, तो जिस व्यक्ति का दर्शन उस लड़के ने किया है वो तो उस लड़के से भी ज़्यादा मनुष्य व्यक्ति है, उसको भी मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो बादशाह ने अकबर की शर्त मान ली और लड़के को दरबार में बुलाया गया और पूछा गया कि आज सुबह आपने सबसे पहले किस व्यक्ति की शक्ल देखी थी? तो लड़के ने बता दिया बादशाह की तरफ अंगुली करके कि साहब मैंने तो बादशाह सलामत आपकी शक्ल देखी थी आज सुबह। अब साहब बादशाह शर्मिंदा हो गए। अब बादशाह समझ गए कि ये तो बीरबल के तूफानी दिमाग की शैतानी उपज का नतीजा है, बीरबल ने समझा दिया इसको। तो दोनों आपस में खूब हंसे, खूब मजाक की
और बादशाह ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उस लड़के को जो मृत्युदंड दिया था उसको निरस्त किया। उस लड़के को कैद से रिहा किया गया तथा साथ ही जिस राज ज्योतिषी ने ये मनहूसियत का जो अंधविश्वासी सुझाव दिया था, उस राज ज्योतिष को कड़ी से कड़ी सजा दी गई, उसको कारागार में डाला गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वासों में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये जो मन है और बुद्धि है, इन दोनों के बीच में तालमेल अर्थात बैलेंस या तादाद में स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। यदि मन और बुद्धि के बीच में बैलेंस स्थापित नहीं होगा तो मन जैसा चाहेगा, मन बुरा चाहेगा तो बुद्धि भी वैसा ही निर्णय ले लेगी। इसलिए हमें हमारी बुद्धि विवेक से हमेशा सही समय पे सही निर्णय लेना चाहिए, तभी हम आज ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सफलता के उच्चतम बिंदु पर हम पहुंचने के लिए अग्रसर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आपसे भी ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भली भांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्व का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें, इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान, जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।